हेलो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छी तरीके से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे अपने काम में। और मेरा यूट्यूब फैमिली बहुत बढ़ते जा रहा है और मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है। और मेरी ये जो फैमिली है वो बढ़ती जा रही है आपके सपोर्ट से। मुझे जो एक तरीके से सपोर्ट मिल रहा है, तो मुझे इतना ही सपोर्ट देते रहिए, प्यार बनाए रखिए। और जिस तरीके से आप कमेंट करते हैं उस तरीके से प्यारे प्यारे कमेंट देते रहिए, किसी हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। और हम आपके लिए मतलब एक तरीके से अच्छा लगता है कि आप हमें देख रहे हैं। बस यहाँ हमारा जो मॉर्निंग का काम है वो स्टार्ट हो गया है। तो आज का जो मॉर्निंग का रूटीन है वो मैं पूजा के बर्तन धोने से कर रही हूँ। तो यहाँ बस नहा धो के मैं अपने काम में बिज़ी हो चुकी हूँ, क्योंकि बस नहा धोने के बाद तो हमारा जो काम है वो कंटिन्यू चलता रहता है, जो नहाने के बाद होता है। और इसके बाद इससे पहले जो काम हैं वो हमारे हो चुके हैं। और फिर पूजा करने के बाद मैं आ चुकी हूँ अपनी किचन में, क्योंकि अभी पूजा हमारी और बाकी है, जो मैं आपको आगे ब्लॉग में बताऊँगी। तो फ्रेंड्स, वैसे हमारी मॉर्निंग की जो पूजा है वो तो हो चुकी है। और बस जो एक तरीके से पितरों के लिए हम भोजन बनाते हैं वो हमें बनाना है, क्योंकि पितरों की भी पूजा ज़रूरी है घर में, क्योंकि अभी पितृपक्ष चल रहे हैं। और मतलब वो हर दिन रहता ही है, पर जो तिथि रहती है हमें उस दिन हमें मेन भोजन बनाना पड़ता है उनके मनपसंद का। और बस कुछ थोड़ा बहुत ही बनाना है, ज़्यादा नहीं बनाना है, पर यह है कि पूजन करना बहुत ज़रूरी रहता है। तो यहाँ मैं पहले तो अंश को निपटा देती हूँ, क्योंकि बच्चे चले जाते हैं तो संतुष्टि से सब चीज़ें हो जाती हैं, क्योंकि हड़बड़ी से फिर काम इधर उधर हो जाता है। खाना भी बनाना रहता है, बच्चों को भेजना भी रहता है, पर कुछ ना कुछ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, छोटी भी होती है, बड़ी भी होती है, तो उसको उसके हिसाब से मैनेज करना पड़ता है। तो अंश को मैं लंच में भेज रही हूँ पूड़ी। और क्योंकि अभी पहले सबसे पहले तो मैं भोग के लिए निकाल लूँगी, तो साथ साथ में सोचा कि मैं अंश के लिए भी लंच में दे दूँगी, कि जिससे मुझे क्या है ना दो बार मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो कुछ छोटी मोटी जो टिप्स हैं, ट्रिक हैं, वो हर हाउसवाइफ को, हर महिला को अपना लेना चाहिए। या आप डेकोरेशन में कर सकते हैं, क्लीनिंग में कर सकते हैं, या आप किचन क्लीनिंग में कर सकते हैं, या कुकिंग में कर सकते हैं। हर तरह की ज़िंदगी में इतनी सारी ट्रिक आने लग गई हैं, जिससे आपका जो काम है ना बहुत इजीली तरीके से हो जाता है और बहुत कम समय में हो जाता है। क्योंकि आजकल का जो रूटीन है ना, मैं बताऊं तो इतना बिज़ी हो जाता है। पर ये है कि थोड़ा बहुत अपने लिए भी टाइम निकालना, टाइम तो निकल ही जाता है, पर जो थोड़ा बहुत सोचने का, थोड़ा अपने बॉडी को रेस्ट देने का बहुत ज़्यादा मतलब ज़रूरी रहता है। क्योंकि हम जब तक अपनी बॉडी को रेस्ट नहीं करेंगे तब तक हम दूसरा अपना जो काम है वो नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हम जो मेंटली प्रिपेयर रहते हैं, बॉडी से प्रिपेयर रहते हैं ना, तो उसी के बेस पे ही हम अपने घर को चला पाते हैं, मैनेज कर पाते हैं और मेंटेन कर पाते हैं। तो आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे कि मैं किस मैटर पे कह रही हूँ। क्योंकि अब बच्चे चले चुके हैं स्कूल, और अंश देवांश अभी बाकी है स्कूल जाने के लिए। क्योंकि आज मैंने बहुत जल्दी नहा लिया था, और जल्दी नहाने का ये भी एक फ़ायदा होता है कि आप उसके बाद कोई भी काम कर सकते हैं। आप कुकिंग कर सकते हो, बार बार आप अलग से आटा गूंदने की या एक्स्ट्रा काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस नहा लो, अपनी घर की पूजा कर लो, उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि आप नहा चुके हैं, आप अपना जो डेली वाला काम है स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज मैंने थोड़ा थोड़ा काम मैंने निपटा लिया है, क्योंकि शुरू भी करना है तभी तो निपटेगा। जब हम स्टार्ट ही नहीं करेंगे किसी काम को, तो वो काम कैसे हो सकता है। तो आज मैंने कुछ काम पकड़ लिया है, क्योंकि अभी देवांश का टाइम हुआ नहीं है। तो अभी कुछ टाइम बज रहा था, 7:15 बजे के करीब हो रहा था।
और अंश जा चुके हैं। और जो हमारा जो मॉर्निंग के जो बिखरा बिखरी होते हैं, हमारा जो बेड होता है वो अनऑर्गेनाइज रहता है, तो मैंने उसको मतलब मैनेज नहीं किया, मेंटेन नहीं किया, क्योंकि मैं मेंटेन करने के बाद मैं वो दूसरा जो काम मैं करना चाहती हूँ वो मैं करूँगी तो जो है वो एक तरीके से समय की बर्बादी भी हो जाएगी। तो मैंने सोचा था कि मैं बस अपना किचन का मैं पूरा काम पहले कर लेती हूँ, और जो बच्चों को छोड़ना ले जाने का काम है, बच्चों का टिफ़िन है, एक तरीके से बच्चों से हम फुर्सत हो जाते हैं ना, तो एक तरीके से बहुत ज़्यादा फ्री हो जाते हैं। फिर हम अपने जो बड़े बड़े काम होते हैं वो हम निपटा सकते हैं, क्योंकि घर में जैसे बच्चे रहते हैं ना छुट्टी के टाइम पे जैसे, तो आप छोटे छोटे काम है ना ज़्यादा लेंदी भी हो जाते हैं, क्योंकि जो घर छोटे छोटे बच्चों से होता है, बच्चे रहते हैं तो वो काम बीच बीच में अड़ंगा डालते हैं कि मम्मी मैं कर लूँ, मम्मी मैं कर लूँ, तो वो काम में थोड़ा सा लेट हो ही जाता है। तो बच्चे चले गए हैं तो वो फ्री में हो चुकी हूँ, तो आज मैंने इतना हैवी काम जो है वो निपटाने का काम कर लिया था। क्योंकि आप देख सकते हैं कि घर का जो सामान है, आप सोच सकते हो कि घर बड़ा है फिर भी स्टोरेज इतनी कम हो रही है कि हम सामान को रखें कहाँ, और जो आप देख सकते हो कि सामान कहाँ रखा था और कहाँ मैं उसको मैनेज कर रही हूँ, और एक जगह नहीं इसमें बची है बेड में कि मैं कुछ सामान को रख पाऊँ। तो जैसे तैसे हिला हुलू के अपना मेंटेन कर रही हूँ कि मैनेज हो जाए वो सामान, और बस ये है कि बस उसको रखना है, और ये है कि सामान ऑर्गेनाइज हो जाए बेड में, कि जब मुझे कोई चीज़ चाहिए रहेगी तो मुझे मिल जाए एक तरीके से कि हाँ बेड में है। और ये जो अलमारी है वो पूरी भरी हुई हैं, बाहर कमरे में 2 अलमारी और है, मम्मी की सेपरेट 2 अलमारी और है, वो छकाछक भरी हुई हैं। और जो ऊपर टांड रहते हैं, टांड में भी हमने फर्नीचर लगा के रखा है, वो भी भरा हुआ है। बस ये बेड थोड़ा सा इधर उधर था, तो मैंने सोचा कि इसमें भी ये सामान भर देते हैं, क्योंकि पलंग पे बेड के नीचे सामान रखने से क्या है ना, वो झाड़ू सही से लग नहीं पाती है। तो मैंने आज यही सोचा कि बिल्कुल आज मैं ये काम करके ही रखूँगी। और ये मैंने रात को भी प्लानिंग कर ली थी, पर कभी कभी रहता है ना कि हमारी जो रात की प्लानिंग होती है ना मतलब बिगड़ भी जाती है, क्योंकि बच्चों का मूड भी रहता है कि किस तरीके से उठते हैं, कि काम को बिगाड़ना चाहते हैं कि मतलब ठीक ठाक चल रहा है इस तरीके से। तो मैं जब मॉर्निंग का जो रूटीन सही तरीके से चलता रहता है ना, तो टाइम को मैनेज करते करते कि हाँ अब टाइम मेरा बच गया है, या मेरा जो काम है ना जल्दी हो गया है, तो मैं दूसरा काम जो पकड़ लेती हूँ, और उसी को मेंटेन करके टाइम लिमिट को देखकर कि हाँ इतने घंटे में मेरा ये काम हो जाना चाहिए, तो उसके हिसाब से मैं ये काम को मैनेज कर लेती हूँ। तभी मैंने ये काम किया था। तो फाइनली मेरा जो बेड है ना वो ऑर्गेनाइज हो गया है, और पलंग के नीचे जो थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा जो सामान भरा हुआ था वो खाली हो चुका है। बस थोड़ा गिनी चुनी जो चीज़ें हैं वो रखी हैं बेड के नीचे, क्योंकि स्पेस नहीं थी। और बस ये है कि अब आज कपड़े मुझे धोने थे, क्योंकि आज मुझे मशीन लगानी है। तो मैं सोचती हूँ कि एक दिन छोड़ के ही मैं मशीन लगाऊं, क्योंकि डेली के जो कपड़े होते हैं वो तो हम धो ही लेते हैं, एक दिन छोड़ के ही मैं मशीन लगाती हूँ। तो इसमें क्या है, जैसे बेड भी आ जाता है, और बेडशीट आ जाती है। और आज क्या है, देवांश ने गीला कर दिया था, तो ये मुझे जो ग्राम सीड बोल सकते हैं, मोम पपड़ भी बोल सकते हैं, जैसे ये है कि आप सेफ्टी के बच्चों की सेफ्टी के लिए ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है, गीला नहीं होता है। जो हमारे गद्दे होते हैं ना वो गीले नहीं होते हैं। तो फिर मैंने उसको सूखने के लिए सोचा था कि सूखने के लिए डाल दूं। तो अब धीरे धीरे अब त्योहार भी शुरू हो रहे हैं, तो धीरे धीरे हम अपनी जो घर की क्लीनिंग है वो ही कर लेते हैं, क्योंकि अब नवरात्रि भी आने वाली है, उसकी भी साफ़ सफाई करना है। दिवाली तो अभी
टाइम ही है, वैसे तो आ ही चुकी है, पर उससे पहले हम नवरात्रि की साफ़ सफाई करना बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि माता रानी हमारे घर में विराजमान होंगी 9 दिन के लिए। तो वैसे हमारे घर में माता रानी पहले से स्थापित की गई हैं, पर 9 दिन में अलग से हमारी पूजा होती है माता रानी की, और उसकी क्लीनिंग होगी। फिर दिवाली की और देखा जाएगा तो डीप क्लीनिंग करने की कोशिश करेंगे जैसा हमें टाइम मिलता है, क्योंकि अब वैसे बिज़ी शेड्यूल हो चुका है। तो वही है कि हम टाइम देखकर ही हमें काम करना होता है, क्योंकि मॉर्निंग जो है हमारी भाग दौड़ से बीत जाती है, और फिर हम चले जाते हैं स्कूल। फिर स्कूल से आके हम मतलब इतना थोड़ा सा बिज़ी शेड्यूल हो जाता है कि बिज़ी शेड्यूल तो नहीं कह सकते, मतलब थकावट वाला हो जाता है कि जो बड़े बड़े काम हैं वो हम नहीं कर सकते हैं। जो सामान इधर उधर फैल जाता है वो ज़रूर समेट लेते हैं। फिर खाने पीने का सामान, खाने पीने का टाइम हो जाता है, डिनर का टाइम हो जाता है, तो उसकी तैयारी में लगते हैं। तो आशा करती हूँ आपको ये व्लॉग कुछ यूज़फुल लगा होगा, और मेरे चैनल पे जो नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा, और लाइक करके ज़रूर जाइएगा, और कमेंट करके ज़रूर जाइएगा कि मेरा वीडियो किस तरीके का होना चाहिए, और आपको अच्छा लगता है या नहीं लगता है, कि आप मुझे और आगे देखना चाहते हैं तो मैं आपके लिए कंटिन्यू वीडियो बनाती रहूँगी, क्योंकि मुझे वीडियो बनाना अच्छा लगता है, और मेरा जो रूटीन है वो मुझे शेयर करना अच्छा लगता है। इसलिए मैं आपके लिए वीडियो बनाती हूँ, और मैं अपने लिए भी वीडियो बनाती हूँ। तो बस यहाँ हम फिर किचन में आ गए हैं, क्योंकि अभी काम बाकी है, क्योंकि खाना हमें बनाना है। तो यहाँ हमने प्लेटफॉर्म साफ़ करने के बाद किचन साफ़ कर लिया है, और जैसे प्लेटफॉर्म खाली दिखता रहता है ना तो बहुत ज़्यादा संतुष्टि मिलती है। जो प्लेटफॉर्म भारी भारी लगता है ना, एक तरीके से भरा भरा, तो मुझे एक तरीके से काम समझ में नहीं आता है। पर यह है कि फेस्टिवल के टाइम पे जैसे दिवाली, एक्स्ट्रा बहुत सारा खाना बनता है ना, बहुत सारी वैरायटी बनती है, तो ज़रूर जो प्लेटफॉर्म है पूरी तरीके से भर जाता है, तो फिर भी इसको सूटेबल मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, लंच में और बना रही हूँ कुछ मुनगा की सब्ज़ी, जो आज एक ही सब्ज़ी बनेगी, सूखी सब्ज़ी नहीं बनेगी, क्योंकि ग्रेवी वाली सब्ज़ी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है लंच के लिए। सूखी सब्ज़ी से तो चलो जैसे जैसे काम चल जाता है, पर सूखी सब्ज़ी बनती है, पर उसके साथ साथ में रसीली सब्ज़ी बनना बहुत ज़रूरी होता है। और आज थोड़ा एक ही सब्ज़ी बनेगी जो मुनगा की सब्ज़ी है, और मैंने आपके साथ शेयर भी किया है कि किस तरीके से ये बनाते हैं, और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि रेसिपी कैसी लगती है आपको। तो मैं डीपली एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी इसका कि कैसे बनती है। फिर खाना वाना बनाने के बाद, सब सेपरेट करने के बाद, अब मुंह हाथ धोकर फिर हम अपने जो स्कूल जाने की तैयारी है वो हम कर रहे हैं। तो फाइनली हम यहाँ हो गए हैं तैयार, और यहाँ फटाफट से मैं 5 मिनट में तैयार होके निकल जाती हूँ अपनी टीचिंग के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं कर रही हूँ अपना सनस्क्रीन का स्किन केयर, और अभी मैं परचेज़ करके लाई हूँ सनस्क्रीन का। और मैं धूप में निकलना होता है, स्कूटी चलाना होता है, तो धूप से आपको प्रोटेक्ट ज़रूर करती है। तो आप सनस्क्रीन जब भी धूप में जाएं तो ज़रूर लगा के जाएं। और यहाँ फिर मैं थोड़ा सा पाउडर लगा ली हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ऑयली स्किन मेरा हो जाता है। और उसके बाद लिपस्टिक लगा के फटाफट से तैयार हो गई हूँ। और बस ये है कि यहाँ बस बैग बाहर रख दिया, चाबी वाबी सब निकाल के बाहर रख दिए, तो मुझे बस कपड़े सुखाने के लिए बस जाना है। तो यहाँ कपड़े सुखा के तुरंत मैं निकल जाऊंगी, और थोड़ा सा 10 मिनट बाकी था, तो 10 मिनट में ऊपर जाना, कपड़े सुखाना, और थोड़ा सा
पर थोड़ा बहुत लेट तो हो गया था, पर ये है कि हड़बड़ी तो हो ही जाती है जब आप किसी काम को पूरा करते हैं या कोई एक्स्ट्रा काम निकल आता है। तो बस ये है कि कोशिश करी थी कि अपने काम को पूरा करूं, जो दोनों काम हो जाए मेरे। तो बस ये है कि कोशिश करने वाले की हार तो नहीं होती, जितनी जल्दी काम हो जाए उतनी बार अच्छा लगता है कि फाइनली हमारा जो कपड़े मतलब सुखाने का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। और कपड़े सुखाने के बाद खाली डलिया लेके मैं चली जाऊंगी नीचे और तुरंत रख के मैं चली जाऊंगी सीधे स्कूटी उठा के अपने स्कूल। और फिर आके जब मैं मिलूंगी तो नए वीडियो में मिलते हैं, नए वीडियो के साथ में। बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।